Hello students, in this video I am going to explain the types of transfer of heat. That means हीट को ट्रांसफ़र करने के आपके पास कौन कौन से टाइप आते हैं, किस किस मेथड से आप हीट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, क्या क्या प्रोसेसेस आपके पास आते हैं हीट ट्रांसफ़र करने के। देखो सबसे पहला आता है आपका बाई कंडक्शन मेथड। कंडक्शन मेथड के थ्रू आप हीट ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कन्वेक्शन मेथड के थ्रू आप हीट ट्रांसफ़र कर सकते हैं और रेडिएशन मेथड के थ्रू आप हीट ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको डिस्कस करेंगे। देखो कंडक्शन मेथड क्या होता है। कंडक्शन इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम द हॉटर पार्ट ऑफ मटेरियल टू इट्स कोल्डर पार्ट विदाउट द मूवमेंट ऑफ मटेरियल एज अ होल। दैट मीन्स कंडक्शन एक हीट ट्रांसफ़र का ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हॉटर पार्ट से कोल्डर पार्ट तक, ठीक, हॉटर पार्ट से कोल्डर पार्ट तक हीट जाती है, बट उसमें पार्टिकल का या मटेरियल का कोई मूवमेंट नहीं होता, उसमें मटेरियल मूव नहीं करता है। इसके लिए मैंने आपको अभी लास्ट वीडियो में एग्जांपल दिया था, स्पून का एग्जांपल दिया था। ठीक है, जैसे आप इसका एक कैन हीट कर देते हैं तो आफ्टर सम टाइम इसके हीट यहाँ तक ट्रांसफ़र हो जाती है, आगे यहाँ तक चली जाती है। तो क्या आप इसको हमें मटेरियल को मूवमेंट कराना ज़रूरी है? नहीं, ये ऐसे ही क्या करेगा, आपने इसको हीट यहाँ पे टेम्परेचर प्रोवाइड कराया हुआ है, इसको गर्म किया हुआ है, तो आफ्टर सम टाइम वो खुद ही यहाँ पे चला जाएगा, आपको इसमें मटेरियल को मूवमेंट कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आप एक सपोज ये स्पून ली हुई है, आपने इसको हीट करा हुआ है, तो यहाँ से क्या होगा, आप इसको ऐसे ही रखिए, नीचे से आप बस बर्नर हटा लीजिए, जैसे भी आपने जिस पे भी इसको गर्म किया है नीचे से वो बर्नर रिमूव कर लीजिए। और आफ्टर सम टाइम अब इसको आप हिलाएंगे नहीं, आफ्टर सम टाइम आप क्या देखेंगे कि हीट थोड़ी थोड़ी यहाँ से स्पून गर्म होती जा रही है। दैट मीन्स हीट यहाँ से ट्रांसफ़र होती हुई यहाँ तक चली जाती है। ठीक, तो इसमें क्या मटेरियल के मूवमेंट करने की ज़रूरत पड़ी है? नहीं, तो इसमें कोई मटेरियल का मूवमेंट नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट आपके पास आता है बाई कन्वेक्शन। देखो कन्वेक्शन मेथड क्या है। कन्वेक्शन इज़ द ट्रांसफ़र ऑफ हीट from the hotter part of a liquid or gas to its colder part by the movement of liquids or gas itself. That means देखो इसमें और इसमें डिफरेंस क्या है कि इसमें मटेरियल का कोई मूवमेंट नहीं था, बट इसमें जो आपके पास मटेरियल होगा उसके पार्टिकल्स मूव करेंगे। ठीक है, इसमें जो यहाँ पे दिया हुआ है क्लियरली, द हीट फ्रॉम द हॉटर पार्ट टू ऑफ अ लिक्विड और गैस, ये लिक्विड और गैस दोनों में मिलेगा, टू इट्स कोल्डर पार्ट बाय द मूवमेंट ऑफ लिक्विड। इसमें लिक्विड का मूवमेंट होगा, लिक्विड का या गैस का। ठीक है, इसमें आपने स्पून का एग्जांपल लिया था, स्पून का कोई मूवमेंट नहीं हो रहा था, बट इसमें लिक्विड का और गैस का मूवमेंट होता है। इसके लिए मैं देखो, अगर आप क्या करते हैं, आप एक कंटेनर लो, घर पे आपके पेन पड़ा होगा, फ्राई पैन वगैरह कुछ भी आप ले सकते हैं, ये भी मैं आपको एक्टिविटी दे रही हूँ करने के लिए। उसको क्या करिएगा, उसको गैस पे रखिएगा, नीचे से उसको हीट प्रोवाइड कराइएगा। ठीक, और जब आप उसको हीट प्रोवाइड कराते हैं, आप क्या देखते हैं कि ऊपर कुछ बबल्स आ जाते हैं। इस तरीके से मैं अगर आपको बताऊं, यहाँ पे आपने ये बीकर लिया हुआ है, आप इसको गैस पे रख देते हैं, नीचे से आप उसको हीट प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, इसमें आपने लिक्विड भरा हुआ है, तो आप क्या देखते हैं कि आफ्टर सम टाइम बबल्स जो हैं ऊपर आने लगते हैं। ठीक है, जो नीचे बबल्स वाटर के बबल्स, ठीक है, जो वाटर के मॉलिक्यूल है वो नीचे से गर्म होकर ऊपर आने लगते हैं, बिकॉज जब मॉलिक्यूल्स गर्म होते हैं तो वो लाइट होकर के हल्के होकर के ऊपर आ जाते हैं। ठीक, और जो ऊपर ठंडे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो नीचे चले जाते हैं। गर्म मॉलिक्यूल नीचे से ऊपर ठंडे मॉलिक्यूल की जगह चले जाते हैं, और ऊपर से ठंडे नीचे आते चले जाते हैं। तो इस तरीके से सारा का सारा जो आप बोल सकते हैं सारा वाटर गर्म हो जाता है। ठीक है, नीचे से मॉलिक्यूल्स ऊपर जाने लगते हैं और ऊपर के ठंडे मॉलिक्यूल्स नीचे आने लगते हैं। ठीक, और इसको बहुत ध्यान से देखना, ये एक्टिविटी आपको करनी है घर पे। आप देखेंगे कि वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं बबल्स फॉर्म में ऊपर आने लगेंगे। ठीक, ऊपर आते हुए आपको दिखेंगे, बट वो नीचे जाते हुए मॉलिक्यूल्स आपको नहीं दिखेंगे। ठीक, चलिए अब ये तो मैंने आपको लिक्विड में एग्जांपल बता दिया, बट ये आपका एयर में भी हो सकता है। एयर में कैसे होता है देखो, और एयर में आपके पास दो एग्जांपल आते हैं इस चीज़ को समझने के लिए। फर्स्ट आपका आता है सी ब्रीज एंड सेकेंड इज लैंड ब्रीज। ठीक है, देखो सी ब्रीज क्या होता है, लैंड ब्रीज क्या होता है, ये इन पे आपके क्वेश्चंस भी है, कीवर्ड्स भी है, तो इनको ज़रा ध्यान से समझिए आप। देखो सपोज क्या है, हमारे पास
सुबह का टाइम है, दैट मीन्स दिन, डे की जब हम बात करेंगे तो डे में क्या होता है, ये एरिया आपने लैंड का लिया हुआ है, ये एरिया आपने सी का लिया हुआ है। यहाँ पे पानी 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 और यहाँ पे लैंड। तो होता क्या है कि जो दिन का टाइम होता है वहाँ पे सन रेज इतनी ज़्यादा होती है कि वो इसके कंपैरिजन में, लिक्विड के कंपैरिजन में यहाँ लैंड की जो सरफेस होती है उसको ज़्यादा हीट करती है। ये आप ध्यान से समझेंगे, वाटर की जो सरफेस होगी वो इतनी ज़्यादा हीट नहीं हो पाती है, लैंड की सरफेस ज़्यादा हीट होती है। ठीक, तो लैंड की सरफेस ज़्यादा हीट होने पे क्या होगा, जो यहाँ पे एयर है, एयर की मॉलिक्यूल्स है वो गर्म हो जाएंगे, और गर्म होके, मैंने अभी आपको लास्ट बताया था इसमें कि गर्म मॉलिक्यूल्स ऊपर उठते हैं हल्के होके, ऐसे ही इसमें भी यहाँ पे जो एयर के गर्म पार्टिकल्स, गर्म मॉलिक्यूल होंगे वो ऊपर उठ जाएंगे। ठीक है, ऊपर उठ के दैट मीन्स ऊपर चले जाएंगे और यहाँ पे स्पेस खाली हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये जो ठंडी हवा है सी के ऊपर, कोल्ड एयर फ्रॉम सी मूव्स टुवर्ड लैंड, यहाँ पे सी के ऊपर जो ठंडी हवा है ये लैंड की तरफ मूव कर जाएगी। ठीक है, इसी को आप क्या बोलते हैं, सी ब्रीज। दैट मीन्स ये हमेशा आपको ध्यान रखना है, सी ब्रीज आपका हमेशा ही डे टाइम में होगा, दिन में होगा, रात में नहीं होगा। और जैसे यहाँ पे सनरेज आती है तो वो इस वाटर के कंपैरिजन में लैंड सरफेस को ज़्यादा गर्म करते हैं, और यहाँ पे जो एयर होते हैं वो एयर की पार्टिकल्स और मोलिक्यूल्स हीट होकर के दैट मीन्स यहाँ से हीट लेकर के हल्के हो जाते हैं और हल्के होकर के ऊपर उठने लगते हैं। ठीक, यहाँ स्पेस खाली हो जाता है, यहाँ पे जो एयर आएगी वो कहाँ से आएगी, सी के ऊपर से। सी के ऊपर यहाँ पे ठंडी हवा है, तो ये ठंडी हवा यहाँ से इस साइड मूव कर जाएंगी और ये गर्म हवा इस साइड मूव कर जाएगी। तो इस तरीके से ये प्रोसेस चलता रहता है, इसको आप क्या बोलते हैं, सी ब्रीज। क्लियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे लैंड ब्रीज में जस्ट रिवर्स होगा, ये नाइट टाइम में होगा, यहाँ पे लिख लीजिए आप। हाँ, तो इसमें भी क्या होगा, इसमें भी आपका लैंड ब्रीज में क्या होगा, जैसे नाइट है, रात का टाइम है तो टेम्परेचर थोड़ा डाउन रहता है, तो यहाँ की जो सरफेस है वो थोड़ी क्या जल्दी ठंडी हो जाएगी। ठीक है, हमेशा लैंड की सरफेस ही जल्दी गर्म होगी और लैंड की सरफेस ही जल्दी ठंडी होगी। ठीक है, तो ये सरफेस अगर ठंडी है तो ये क्या हुई, गर्म हुई। ठीक है, ये बात आपको बहुत ध्यान से समझनी है कि जो लैंड होगी, लैंड की सरफेस होगी, वो जल्दी से गर्म भी हो जाती है, वो जल्दी से ठंडी भी हो जाती है। तो चलिए, ये आपका क्या हो गया, रात में ही सरफेस ठंडी हो गई, बट आप क्या बोल सकते हैं फिर यहाँ पे जो इतनी ठंडी सरफेस नहीं है सी के ऊपर, तो यहाँ से जो सी के ऊपर हवाएं हैं, गर्म हवाएं, ये इनके पार्टिकल्स और मॉलिक्यूल्स ऊपर उठने लगते हैं। ठीक है, इनकी ये जगह जब खाली हो जाएगी तो जो लैंड पे कोल्ड एयर है, वो कोल्ड एयर क्या करेगी, ठंडी हवा वो सी की तरफ ट्रांसफ़र होगी। कूल एयर फ्रॉम लैंड मूव्स टूवर्ड सी, सी की तरफ मूव करेगी, और हॉट एयर ऐसे इस साइड मूव करेगी। तो ये प्रोसेस रात में चलता रहता है। इस प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं, लैंड ब्रिज। दैट मीन्स जब कोल्ड एयर आपकी यहाँ से यहाँ मूव करती है, या आप बोल सकते हैं फ्रॉम सी टू लैंड, सी से लैंड की तरफ मूव करेगी, तो उसको आप बोलते हैं सी ब्रिज। और जब जो कोल्ड एयर है वो आपकी लैंड से सी की तरफ मूव करेगी, तो उसको आप बोलते हैं लैंड ब्रिज। ठीक, आई थिंक आपको समझ आ गया होगा स्टूडेंट्स। एक बार फिर से समझ लो कि जो लैंड होती है वो जल्दी से गर्म भी हो जाती है दिन में, और रात में जल्दी से ठंडी भी हो जाती है। तो दिन में तो क्या होगा, ये गर्म हो जाएगी, गर्म होके ऊपर उठ जाएगी हवाएं, और इनकी जगह पे यहाँ से सी से ठंडी हवाएं आ जाएंगी, और ये इधर ऐसे इस तरीके से ये प्रोसेस चलता रहता है। ऐसे ही इधर रात में जल्दी ठंडी हो जाएगी, तो ये इधर का एरिया गर्म रहेगा। दैट मीन्स ये गर्म हवाएं, सी के ऊपर जो गर्म हवाएं ये ऊपर उठने लगेगी, यहाँ स्पेस खाली हो जाएगा, और यहाँ से ठंडी हवाएं इस तरफ मूव करने लगेंगी, और ये प्रोसेस चलता रहेगा। क्लियर स्टूडेंट्स? बाकी जो आपके डाउट्स होंगे वो आप मुझे मैसेजेस के थ्रू बता सकते हैं। चलिए, थैंक यू स्टूडेंट्स।